नमस्कार, सवितास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अजवाइन के पौधे के बारे में बात करेंगे। अजवाइन का पौधा ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बिगनर्स के लिए इसे बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इस पौधे को इंडियन बोरेज या फिर मैक्सिकन मिंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये पौधा बहुत ही कोई महंगा नहीं आता है। ये पौधा 30 से 50 रुपए तक के बीच में हमें नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। और इस पौधे की जो पत्तियां हैं, अगर हम इसे तोड़ करके देखिए तो इसकी जो पत्ती है ये गुद्देदार और मुलायम है और छोटे छोटे इसके ऊपर हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर हैं। इस पौधे की अगर हम इसे स्मेल करें तो इससे अजवाइन जैसी खुशबू आती है, इसीलिए इस पौधे को अजवाइन का पौधा कहते हैं। अगर हम इस पौधे पर अपना हाथ भी ऐसे रख लेते हैं और फिर हम अपने हाथ को अगर स्मेल करते हैं तो उसमें भी अजवाइन की खुशबू जो है आने लगती है। और इस पौधे का हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाने में, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्किन के लिए। और इस पौधे को इतना अच्छा लाभकारी पौधा है, ये आपको भी अपने घर में ये पौधा रखना चाहिए। आज हम अपनी इस वीडियो में इस पौधे को कैसी मिट्टी चाहिए, धूप कैसी चाहिए, पानी कितना डालना है इस पौधे में, और इस पौधे को फर्टिलाइज़र कितना कब और कैसे देना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजवाइन के पौधे का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम इसे खाने में यूज़ करते हैं, जैसे हम इसे सब्जी में डाल सकते हैं। अगर हम चाय पीते हैं तो इसे चाय में यूज़ कर सकते हैं। चटनी में इसका बेहतरीन यूज़ होता है। अगर धनिया और टमाटर की अगर हम चटनी बना रहे हैं तो उसमें 1-2 पत्ती अगर अजवाइन की डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। पकोड़े में हम इसे डाल सकते हैं, बहुत ही एक अलग ही खुशबू आने लगती है। और इसके बहुत से औषधीय गुण हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे अगर किसी को गैस की समस्या है, बदहजमी है या पेट में दर्द है तो उस समय पे हम इसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद स्किन की दिक्कत, स्किन में अगर पिंपल्स हैं या फिर आपको पिंपल्स आने के बाद जो निशान रह जाता है, उसके लिए भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड और कफ में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आजकल बहुत लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो है वो मेटाबॉलिज्म को ये इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि हमारा जल्दी से वेट लॉस होता है। अब हम बात करेंगे हेयर्स की। बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है। और अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो ये डैंड्रफ को भी कम करता है। अगर किसी को हेयर फॉल की समस्या है तो वो अगर इसकी पत्तियों का सेवन करता है तो वो हेयर फॉल भी होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। घुटनों की समस्या अगर है, अर्थराइटिस है, तो अर्थराइटिस में होने वाले दर्द को भी ये कम करता है। अजवाइन का जो पौधा है, अब हम बात करेंगे इसकी पत्तियां कैसी होती हैं। देखिए इसकी पत्तियां कितनी चौड़ी चौड़ी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। अगर हम इसे टच करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और ये एक सेक्युलेंट प्लांट है। अब आप सोचेंगे ये सेक्युलेंट प्लांट क्या होता है। सेक्युलेंट प्लांट वो प्लांट होता है जिसकी जो पत्तियां या तना गुद्देदार होता है। मैंने इसका बताया, देखिए इसकी पत्तियां बहुत ही छुएंगे तो गुद्देदार हैं। और जब मैंने इसको तोड़ के दिखाया आपको तो ये देखिए एक तरल पदार्थ, एक पानी जैसी चीज इसके अंदर से निकलेगी। मतलब ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं। सेक्युलेंट प्लांट वो प्लांट होता है जिसका कोई भी पार्ट
लीव्स, स्टेम, कोई भी पार्ट प्लांट का नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मोटा और गुद्देदार होता है और उस हिस्से में वो अपना जो है पानी स्टोर करता है। तो ये होता है हमारा सैक्युलेंट प्लांट। अब हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे। इस प्लांट को ग्रो कैसे करते हैं। ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें पॉट चाहिए। तो इसके लिए हम 8 से 12 इंच का पॉट लेंगे, उसके अंदर ड्रेनेज होल बनाएंगे। ड्रेनेज होल किस लिए बनाएंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके लिए मिट्टी कैसी लेंगे, हर पौधे की तरह इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल लेंगे, जिसके अंदर हम 30% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, अपना वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं, 20% कोकोपीट लेंगे, 10% नीम खली और 20% रिवर सैंड या फिर कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है वो आप इसके अंदर मिला सकते हैं। नीम खली मिलाने से क्या होगा कि ये फंगिसाइडल का काम करेगा, फंगल अटैक से बचाएगा आपके पौधे को। और कोकोपीट के लिए एक विशेष बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पहले ये देखना है कि आपने पौधे को कैसी जगह में रखा है, उसको कितनी धूप मिल रही है जहाँ वो रखा हुआ है। तो अगर उसे 1 या 2 घंटे की धूप मिल रही है तो हम जो कोकोपीट की जो अमाउंट है वो कम रखेंगे, क्योंकि कोकोपीट का काम होता है मिट्टी के अंदर जो है नमी बनाए रखना। तो हम अगर पौधे को कम धूप मिल रही है तो पानी की ज़रूरत भी उसकी कम होगी, तो उसी हिसाब से हम उसमें कोकोपीट कम डालेंगे। अगर पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है तो हम उसमें कोकोपीट की अमाउंट जो है ज़्यादा लेंगे। अब बात करेंगे पानी की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक सैक्युलेंट प्लांट है, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इसकी पत्तियों में पहले से ही पानी स्टोर है। तो इस पौधे को 2 या 3 दिन में हम पानी देंगे, और पानी देने से पहले हमें चेक करना है इसकी मिट्टी को। इसकी मिट्टी जब सूख जाए तब इसके अंदर हमें पानी देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी इस पौधे को दे देंगे तो इस पौधे की रूट रोट हो जाएगी, इसकी जड़ें जो हैं गलने लगेंगी और धीरे धीरे करके हमारा पौधा मर जाएगा। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है। अब बात करेंगे हम धूप की। ये पौधा जो है अगर इसे 5 से 6 घंटे की धूप में आप रखेंगे तब भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। अगर आप इसे 1 से 2 घंटे की धूप में रखेंगे तब भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। लेकिन एक जरूरी बात, हमें इस पौधे को दोपहर की धूप यानी कि 12 से 3 बजे तक की धूप से इस पौधे को हमें बचाना है, नहीं तो जो इसकी पत्तियां हैं वो जलने लगेंगी। देखिए इस पौधे की जो पत्तियों का कलर है वो लाइट ग्रीन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपकी पौधे की पत्तियों का कलर जो है डार्क ग्रीन हो गया है तो डार्क ग्रीन कलर हमें बताता है कि पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना है, पौधे की जगह को बदलना है जहां उसे धूप मिले। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर में हम इस पौधे को हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर ही देंगे, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट ले सकते हैं। अब बात करेंगे डिजीजेस की, बीमारियों की, कि इस पौधे को क्या क्या डिजीजेस या बीमारियां हो सकती हैं। ये एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। इस पौधे को जल्दी से कोई भी इंसेक्ट या कोई भी बीमारी नहीं होती है। फिर भी आप 1 या 2 महीने में एक बार नीम तेल का स्प्रे कर दें, आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। कभी भी अपने इस पौधे को केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि इस पौधे को हम खाने में यूज करते हैं। तो इस पौधे को हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अपने घर का बनाया हुआ फर्टिलाइजर ही दें। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी बातें तो बता दी हैं, लेकिन क्या कटिंग से इस पौधे को उगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस पौधे को आप कटिंग से उगा सकते हैं। जब ये पौधा जैसे 6 से 8 इंच तक जब ये बड़ा हो जाता है तब इसकी कटिंग ले लीजिए और दूसरे पॉट में लगा दीजिए, दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पौधे को कटिंग से भी उगा सकते हैं।
मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सविताज गार्डन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।